बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, आप सभी संगत से एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ साखी नहीं, सिर्फ प्रसंग नहीं, बल्कि उस परम सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन है जब सद्गुरु की एक दृष्टि, उनकी एक लहर, उनके मुख से निकला एक अक्षर भी इस ब्रह्मांड की सारी लीलाओं को, सारे कर्मों के लिखे हुए अक्षरों को मिटाकर एक नई पुस्तक रच देता है। संगत जी, एक समय की बात है और यह समय हमसे बहुत दूर नहीं है। ये किसी काल्पनिक युग की साखी नहीं है, बल्कि हर युग में घटित होने वाली उस अनंत लीला का अंश है। जिस शहर या गांव या फिर उस बस्ती में जहां ये साखी घटी, वहां एक भक्त रहता था जिसका नाम था धर्मदास। और धर्मदास अपने नाम के अनुरूप ही एक सरल, सीधा, भोला भाला और निष्कपट प्राणी था, जो बचपन से ही सद्गुरु की बातों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। और उसने जीवन में कभी किसी से छल कपट नहीं किया था, न किसी से बैर विरोध रखा था, न कभी किसी को बुरा भला कहा था, बल्कि वह अपने काम धंधे में लगा हुआ, अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ, ईमानदारी से पैसे कमाता, अपने परिवार का पालन पोषण करता, और जब भी समय मिलता वह एकांत में बैठ जाता और अपने सद्गुरु के दिए हुए मंत्र का सिमरण करता। उसका सिमरण कोई जोर जोर से ऊंचे स्वर में नहीं होता था। न उसके पास कोई बाहरी साधन थे, न कोई माला, न कोई आसन, न कोई पूजा की सामग्री, बल्कि वह अपनी सांसों के साथ अपने भीतर किसी अनजान ध्वनि को, किसी अनहद नाद को, किसी अपरिचित लेकिन अत्यंत प्रिय स्पंदन को महसूस करता था। और धीरे धीरे उसकी सूरत उस शब्द में लीन होने लगती थी। मगर जीवन कभी किसी के लिए सरल नहीं होता, और भक्त धर्मदास के जीवन में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके मन को, उसके धैर्य को और उसकी सिमरन में लगी सूरत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि उसके घर में एक के बाद एक ऐसी विपत्तियां आईं कि उसकी छोटी सी दुनिया बिखरती चली गई। पहले उसकी दुकान में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। फिर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और डॉक्टरों ने एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जिसके लिए बहुत महंगा इलाज था। और इस सब के बीच उसकी पत्नी, जो स्वभाव से ही थोड़ी चिड़चिड़ी और संसारी थी, वह उसे रोज यह कहकर ताने मारने लगी कि तेरे इस सद्गुरु ने तुझे क्या दिया? तू रोज बैठा रहता है, अपने अंदर कुछ ढूंढता है, पर बाहर तो तेरा कुछ नहीं बचा। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया की तरह रहना पड़ता है। पैसा चाहिए, रिश्तेदारों का सहारा चाहिए, ऊंचे लोगों से मेलजोल चाहिए, पर तू तो अपने उसी अकेले के सिमरन में मस्त रहता है। और हम सब भूखे प्यासे मरें या न मरें, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ताने सुन सुनकर धर्मदास का मन अत्यंत व्याकुल हो जाता। उसका मन उसे कहता कि सच कह रही है तेरी पत्नी। क्या फायदा इस भक्ति का जब तेरी ही दुनिया ठीक नहीं? क्या फायदा उस सिमरन का जब तेरी ही पत्नी तुझे ही कोसती फिरती है? क्या फायदा उस सद्गुरु की महिमा का जब तू अपने परिवार का पेट तक नहीं भर पा रहा? और ऐसे विचार जब धर्मदास के मन में आते तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, क्योंकि उसे लगता कि उसका सद्गुरु, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला, वह शायद उससे नाराज हो गया है या उसकी परीक्षा ले रहा है। परंतु वह सिमरन नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब सारी दुनिया उसका साथ छोड़ रही है तो उसके पास केवल वही एक सहारा है, वही एक नाव है जो उसे इस भवसागर से पार लगा सकती है। इसलिए वह और भी मजबूती से उस अनहद नाद को, उस सद्गुरु के शब्द को पकड़ लेता। उसका मन तो कहता कि भाग, ये सब छोड़, दुनिया का धंधा कर, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती कि रुक, अभी न छोड़, बस थोड़ा और सहन कर, सतगुरु की मेहर अभी आनी बाकी है। और यह संघर्ष, यह द्वंद्व, यह भीतरी जंग उसे और भी गहरा बना रहा था। और जैसे जैसे उसकी बाहरी परिस्थितियां कठिन होती जा रही थीं, वैसे वैसे उसके भीतर की प्यास, उस परम से मिलने की तड़प और भी तीव्र होती जा रही थी। वह रोज रात को जब सब सो जाते तो वह चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में बैठ जाता, अपनी आंखें बंद कर लेता और उस सद्गुरु से बातें करता। वह उनसे कहता कि हे नाथ, तूने मुझे इस मार्ग पर क्यों बुलाया? मुझे तो जीवन भर दुख ही दुख मिले। क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि तू मुझे दंड दे रहा है? या फिर यह तेरी कोई बड़ी योजना है जिसे मेरी छोटी बुद्धि नहीं समझ पाती? मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूं, मुझसे यह सब नहीं सहा जाता। पर सतगुरु का तो कोई उत्तर नहीं होता, सिर्फ उनकी चुप्पी ही उत्तर होती। और वह चुप्पी इतनी गहरी, इतनी शांत और इतनी स्नेहमयी होती कि धर्मदास को लगता कि शायद सद्गुरु खुद उसके साथ उसी चुप्पी में बैठे हैं और उसे देख रहे हैं, उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं,
उसके आंसुओं को पोंछ रहे हैं और उसके कानों में धीरे से कह रहे हैं कि धीरज रख, मेरा फैसला अब भी आना बाकी है। और यही एक अटूट विश्वास ही था जो धर्मदास को कभी टूटने नहीं देता था। वह जानता था कि सतगुरु कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, चाहे कितने भी दुख आए, अंत में उनकी कृपा ही सब कुछ बदल देती है। और वह इसी विश्वास में जी रहा था कि एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देगी। और वह घटना सचमुच आई, मगर जिस रूप में आई वह उसने सोचा नहीं था। क्योंकि सतगुरु के रास्ते अजीब होते हैं, उनके फैसले रहस्यमय होते हैं। वे बंद दरवाजे खोलते हैं और जहां कोई रास्ता नहीं दिखता वहां वे एक नया रास्ता बना देते हैं। और जब वह रास्ता बनता है तो पीछे मुड़कर देखने पर भक्त को समझ आता है कि वे सारे दुख, वह सारी पीड़ा, वह सारी अकेलापन, सब कुछ उसी एक महान फैसले की तैयारी थी। सब कुछ उसी अपार कृपा की भूमिका थी। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब मन व्याकुल हो, जब कोई उम्मीद नजर ना आए, तो याद रखो कि तुम्हारे सद्गुरु तुम्हें देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा असली घर कहाँ है और वे तुम्हें वहां ले जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बस तुम्हें उनके फैसले पर, उनकी योजना पर, उनके समय पर अटूट भरोसा रखना है और अपना सिमरन नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो सिमरन में डूबा रहता है उसके कर्मों की रेखाएं मिटने लगती हैं और फिर सद्गुरु उसे एक नई पुस्तक देते हैं, एक नया भाग्य लिखते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा होती है। और वह इच्छा सदा भक्त के कल्याण के लिए ही होती है, कभी उसके नाश के लिए नहीं। क्योंकि वे तो दया के सागर हैं, करुणा के मूर्त रूप हैं। वे अपने भक्त को डूबने नहीं देते, वे उसे पार लगाते हैं। और इस साखी के माध्यम से मैं आज तुम्हें यही बताने जा रहा हूं कि उस सद्गुरु के फैसले की महिमा कितनी अपरंपार है कि जो तकदीरें जन्मों जन्मों से बनी हुई थीं, वह एक पल में पलट गईं। और जो मनुष्य दुखों के अंधेरे में घुट घुट कर मर रहा था, वह उसी अंधेरे के बीच एक ऐसा प्रकाश पाकर निखर उठा जिसकी चमक आज भी हर सच्चे भक्त के मन को प्रेरित करती है। जब धर्मदास के जीवन में वह घोर संकट का समय आया था, तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह सोचता था कि आखिर इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वह केवल पैसा कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, नाम यश कमाना और फिर एक दिन मर जाना है, या फिर इससे परे भी कोई गहरी सच्चाई है। और जब वह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता तो उसे अपने सद्गुरु की वाणी में, उनके बताए हुए सिमरन में ही वे उत्तर मिलते। क्योंकि सिमरन करने से उसका मन जितना शांत होता, उसे उतना ही स्पष्ट लगता कि यह सारा संसार एक मायाजाल है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। ये माया हमें हमारे भीतर के सद्गुरु को, उस परमात्मा को भूलने पर मजबूर कर देती है। और इसी भूल का नाम अज्ञान है। और इसी अज्ञान से सारे दुख पैदा होते हैं। मगर यह जानना आसान नहीं है। और इस जानने की यात्रा में तो हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर परीक्षा है। इसलिए धर्मदास ने मन में ठान लिया था कि वह चाहे जो हो, वह अपने सतगुरु का सिमरन कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही उसके शरीर में दर्द हो, भले ही उसके मन में हजार तरह के भय हों, भले ही समाज उसे पागल कहे, वह तो बस अपने उस अकेलेपन के सहारे, अपनी सांसों के साथ जुड़े उस ध्वनि सूत्र को पकड़े रहेगा। और फिर एक दिन जब उसकी पत्नी ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि या तो तू अपना यह झक मिटा और किसी बड़े आदमी से संपर्क कर, कुछ काम धंधा जुटा, या फिर मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि इस घर में चूल्हा तक नहीं जलता और तू मुझसे कहता है सिमरन सिमरन। तो उस दिन धर्मदास का मन बिल्कुल टूट गया। वह उस रात बहुत देर तक जागा। उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को सोते हुए देखा। उसके मन में अपने प्रति, अपनी नाकामी के प्रति एक गहरी निराशा पैदा हो गई। उसने सोचा कि क्या सचमुच मैं गलत हूं? क्या सचमुच भक्ति और सिमरन का यह रास्ता इस दुनिया में काम नहीं आता? क्या सद्गुरु ने मुझसे कोई वादा किया है कि वे मेरी सुनेंगे? उसने अपने सद्गुरु के प्रति भी कुछ कड़वे विचार मन में लाए, मगर तुरंत ही उसे बहुत पछतावा हुआ और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उस अंधेरी रात में अपनी छोटी सी कोठरी में बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बहुत पुकारा। उसने कहा कि हे सद्गुरु, अगर तू सच में है तो मुझे दिखा। मैं अकेला हूं, मैं डर गया हूं, मेरी आस्था डगमगा रही है, पर मैं बस तेरे सिवाय किसी को नहीं जानता। तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। मुझे बता कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरी सिमरन सुन, मेरी पुकार सुन और उसकी यह
वेदनापूर्ण पुकार उस रात इतनी गहरी थी, इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की सुरत, जो सदा उस शब्द में लगी रहती थी, उस रात और भी गहरी हो गई। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। उसका मन निर्विचार हो गया। और फिर अचानक उसे एक अपरिचित मगर अत्यंत मधुर और गहन ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि कोई बाहरी नहीं थी, कोई यंत्र या कोई वाद्य नहीं थी, बल्कि वह स्वयं उसके भीतर, उसकी रीढ़ की हड्डी के आधार से उसके मस्तिष्क के केंद्र तक, उसके हर सेल में गूंज रही थी। वह एक अनहद नाद था, जो बिना किसी टकराव के, बिना किसी बाजे के अपने आप बज रहा था। और उस नाद के साथ उसे अपने सद्गुरु का एक अत्यंत कोमल, दयालु और स्नेहमयी स्वर सुनाई दिया। वह स्वर कोई शब्द नहीं था, कोई वाक्य नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी, एक एहसास था। मानो कोई कह रहा हो, धर्मदास, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मेरी मेहर तुझ पर है। बस धीरज रख, मेरे फैसले का इंतजार कर, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और यह अनुभूति इतनी शक्तिशाली थी, इतनी पुष्ट थी कि धर्मदास के मन की सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं, सारी निराशाएं एक पल में भाप बनकर उड़ गईं। उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा हो और उसकी सारी थकान, सारी बेचैनी, सारा भार उतर गया हो। वह इस अनुभूति में इतना डूब गया कि उसे रात बीतने का पता नहीं चला। और जब सुबह हुई तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। वह उठा, अपने सद्गुरु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि कई दिनों से जो धर्मदास उदास, थका हारा और निराश दिखता था, आज वह उसके सामने बिल्कुल नया खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना विश्वास नहीं, बल्कि एक अटूट श्रद्धा थी। उसके शरीर में वही कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। उसने उससे बहुत प्यार से कहा कि सुन, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, पर मुझे यकीन है कि मेरे सद्गुरु मेरा भला करेंगे। जो भी हो रहा है उसमें उनकी कोई बात है। मुझे बस इतना करना है कि अपना सिमरन जारी रखूं और उनके फैसले पर भरोसा रखूं। तू चाहे तो मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं इस रास्ते पर चलता रहूंगा। और इस बार उसकी पत्नी ने उसे टोका नहीं, क्योंकि उसने उसकी आंखों में जो अपार शांति और विश्वास देखा, वह उसके लिए हैरान करने वाला था। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी के पास, जिसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं, फिर भी वह इतना निश्चिंत और प्रसन्न है। और यही सोच उसके मन में भी एक बीज बो गई। वह बीज किसी बाहरी उपदेश का नहीं, बल्कि उस शांति का था जो उसने अपने पति के सद्गुरु के सिमरन से आती हुई देखी थी। और धर्मदास ने उस दिन के बाद अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह सुबह उठता, अपने शरीर को स्वच्छ रखता, अपनी दुकान पर जाता, भले ही वह जली हुई और खाली पड़ी हो, पर वह उसे साफ सुथरा बनाकर बैठ जाता। और जो थोड़ा बहुत कर्ज लेकर उसने कुछ चीजें लाई थीं, उन्हें बेचने की कोशिश करता। और जब ग्राहक नहीं आते थे तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता और उस अनहद नाद को सुनने लगता। इस दौरान उसने पाया कि अब उसका सिमरन पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है, क्योंकि जब बाहरी सहारे समाप्त हो जाते हैं तो भीतरी सहारा अपने आप मजबूत हो जाता है। जैसे जब कोई अंधेरे कमरे में खड़ा होता है तो उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने लगती हैं। उसी प्रकार धर्मदास की सूरत उस शब्द के प्रकाश में इतनी अभ्यस्त हो गई कि उसे बाहरी दुनिया की चमक दमक बहुत फीकी लगने लगी। और उसके सतगुरु की वह एक झलक जो उसे उस रात मिली थी, वह उसके सामने एक मार्गदर्शक की तरह आ गई थी, जिससे उसे लगता था कि अब उसकी सारी चिंताएं उस सतगुरु ने अपने ऊपर ले ली हैं और उसे केवल अपना काम करते रहना है, बिना किसी लगाव या आसक्ति के, जैसा भी परिणाम हो। और इसी भाव में वह दिन ब दिन और भी शांत, और भी गंभीर, और भी प्रेममय होता जा रहा था। एक दिन जब वह अपनी खाली दुकान पर बैठा हुआ अपना सिमरन कर रहा था, तो उसके पास से एक बहुत वृद्ध लेकिन बेहद तेजस्वी, दमकती आंखों वाले संत जैसे व्यक्ति निकले। उस व्यक्ति का रूप रंग साधारण था, पर उसकी आंखों में, उसके आसपास के वातावरण में, उसकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर एक बार रुक जाए। वह वृद्ध धर्मदास की दुकान के पास रुके, उसे ध्यान से देखा और बड़े स्नेह के साथ बोले, बेटा, तू अपनी दुकान पर तो बैठा है, पर तेरा मन कहाँ है? तेरी नजरें किस अनजान दुनिया में खोई हुई हैं? और धर्मदास ने जब अपनी आंखें खोलीं और उस वृद्ध को देखा,
तो उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह कहीं इस व्यक्ति को पहले भी देखा है, जैसे उसे इसकी आवाज पहचानी सी लगती है। उसने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं तो बस अपने सतगुरु का सिमरन कर रहा था। ये मेरा मन बहुत चंचल है, इसीलिए मैं उसे उस एक नाम में लगाने की कोशिश करता हूं, मगर अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। और उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू कौन है और तेरी क्या पीड़ा है। मैं जानता हूं कि तेरा परिवार क्या कहता है। मैं जानता हूं कि तेरा मन किन किन द्वंद्वों से गुजर रहा है। और मैं यह भी जानता हूं कि तूने किस सद्गुरु का सिमरन किया है। वह सद्गुरु तुझसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तूने उनके कहे हुए मार्ग को नहीं छोड़ा, बल्कि तूने जब सब कुछ छूट गया तो भी उस मार्ग को और भी मजबूती से पकड़ लिया। और यह सुनकर धर्मदास की आंखें छलछला आईं। उसे लगा कि शायद उसके सतगुरु ने ही इस वृद्ध को उसके पास भेजा है। उसने उनसे कहा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे सामने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा, पर मैं अपने सद्गुरु पर विश्वास रखता हूं। क्या वे मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे? क्या मेरी तकदीर बदलेगी? तब उस वृद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में इतनी धीरे से कहा कि धर्मदास को लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तू कल रात वहां आ, जहां तुझे पहली बार उस अनहद नाद की अनुभूति हुई थी। मैं वहां तुझसे मिलूंगा। और इसके बाद वह वृद्ध वहां से बिना कुछ और कहे चले गए। और धर्मदास उन्हें देखता रहा। वह सोचता रहा कि आखिर यह कौन था। क्या यह कोई साधारण संत है, या फिर यह स्वयं उसके सद्गुरु का कोई रूप था? पर उसने अपने मन को इन सब विचारों में नहीं उलझने दिया। उसने अपना सिमरन फिर से शुरू कर दिया और पूरा दिन उसी आनंद में बीत गया। और जब रात हुई तो वह उस स्थान पर गया जहां उसे पहली बार उस दिव्य अनुभूति हुई थी। वह एक बहुत पुराना, नष्ट भ्रष्ट सा बाग था, जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह वृद्ध पहले से ही एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हैं। वे अपने किसी सिमरन में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। धर्मदास ने बहुत श्रद्धा से उनके पास जाकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी ही देर में उसे वही अनहद नाद सुनाई देने लगा। वह नाद इस बार और भी स्पष्ट, और भी मधुर और भी करीब लग रहा था। और फिर वह वृद्ध बोले, बेटा, तू जिसे अपनी तकदीर कहता है, वह तो तेरे मन का एक खेल है, तेरे संस्कारों की एक परछाई है। पर तेरा सद्गुरु उस सबसे परे है। उसका फैसला इस दुनिया के किसी नियम से, किसी कर्म सिद्धांत से, किसी ज्योतिष के गणित से बंधा नहीं है। वह अपनी कृपा से वहां पहुंच सकता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। वह अपनी मेहर से उस अंधेरे को मिटा सकता है जिसमें तू जन्मों से भटक रहा है। और मैं आज तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे सतगुरु ने तेरे बारे में एक फैसला कर लिया है। वह फैसला तुझे कुछ देर में पता चलेगा, पर उससे पहले मुझे तुझे एक बात समझानी है। और वह यह है कि इस फैसले को समझने के लिए, इस कृपा को ग्रहण करने के लिए, तुझे अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। तुझे अपनी सूरत को पूरी तरह उस शब्द के साथ जोड़नी होगी, क्योंकि जब तेरी सूरत उस शब्द में लीन हो जाएगी, तभी तू उस फैसले का महत्व समझ पाएगा। वरना तेरी यह छोटी बुद्धि उसे एक साधारण घटना समझकर रह जाएगी। और यह सुनते ही धर्मदास के भीतर जोश और विश्वास का ऐसा संचार हुआ कि उसे लगा मानो वह अब तक सोया हुआ था और अब वह जाग गया है। उसने अपने प्राणों को अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने अपनी हर सांस, अपनी हर धड़कन, अपने हर विचार को उस परम प्रेम में डुबो दिया। और उस वृद्ध ने कहा, अब तू अपनी आंखें बंद कर और गहरे सिमरन में चला जा। मैं तुझे बताता हूं कि सद्गुरु का वह फैसला क्या है। और धर्मदास ने वैसा ही किया। वह इतनी गहराई से अपने सिमरन में डूबा कि उसे अपने शरीर का, अपने आसपास के वातावरण का, उस वृद्ध का भी कोई भान नहीं रहा। वह केवल उस अनहद नाद में, उस अपार प्रेम में, उस असीम शांति में विलीन हो गया। और फिर उसे वह अनुभव हुआ जो शायद बहुत कम भाग्यशाली आत्माओं को होता है। उसे अपने भीतर एक अत्यंत तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश कोई बाहरी नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर से प्रज्वलित हो रहा था। वह प्रकाश इतना ज्योतिर्मय था, इतना सुखदायी था कि उसने अपनी सारी जानी अनजानी पीड़ाओं को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी गलतियों को धोकर बहा दिया। और उस प्रकाश के बीच उसे अपने सद्गुरु का वही कोमल स्वर सुनाई दिया जो कह रहा था, धर्मदास, मैंने तेरे सारे कर्मों को, तेरे सारे संस्कारों को,
तेरे सारे जन्मों के लेखों को अपनी कृपा से मिटा दिया है। तू अब वह नहीं है जो कल था। तेरी तकदीर अब मेरे हाथों में है और मेरी इच्छा है कि तू इसी सिमरन में, इसी प्रेम में जीता रहे। क्योंकि जो सिमरन में जीता है, वह इस संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण हो जाता है। और वह सब जो अब तक तुझे दुखी कर रहा था, अब वह सब तेरे काम आएगा। वह सब तेरी उन्नति का साधन बनेगा। बस अपना ध्यान मुझ पर रख, अपनी सुरत उस शब्द में रख, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर धर्मदास को इतना गहन आनंद हुआ कि उसके रोम रोम में ऐसी सिहरन पैदा हो गई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह उस प्रकाश में, उस नाद में, उस प्रेम में पूरी तरह खो गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उस वृद्ध का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस उस जगह पर जहां वे बैठे थे, कुछ फूल बिखरे पड़े थे और उनकी सुगंध पूरे बाग में फैली हुई थी। धर्मदास समझ गया कि वह कोई साधारण संत नहीं थे। वह स्वयं उसके सद्गुरु का एक रूप थे, या उनके किसी बड़े भक्त थे जिन्हें उसे यह संदेश देने भेजा गया था। उसने उस स्थान को प्रणाम किया, उन फूलों को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया, और उस दिन के बाद उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि स्वयं उसके घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही धर्मदास है जो कल तक इतना हताश था। क्योंकि अब उसके चेहरे पर ऐसी तेजी, ऐसी मुस्कान, ऐसी आत्मविश्वास की लहर थी कि कोई भी उसे देखकर उसकी ओर खींचा चला आता था। उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे, उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा, उसकी पत्नी का व्यवहार भी बदलने लगा, क्योंकि उसने अपने पति में जो अलौकिक शांति और बल देखा, वह उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और यह सब उस सद्गुरु के एक फैसले का परिणाम था जिसने धर्मदास की पूरी तकदीर बदल दी। बस उस सिमरन को, उस भक्ति को, उस सुरत शब्द के जुड़ाव को मजबूती से पकड़े रखना था, और बाकी सब कुछ अपने आप अपनी जगह आ गया। जैसे किसी बीज को अच्छी जमीन में डाल दिया जाए तो वह अपने आप अंकुरित होता है। उसे बार बार खोद कर देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार धर्मदास ने अपने सद्गुरु के फैसले पर, उस कृपा पर पूरा भरोसा किया और उसी विश्वास में अपना जीवन जीना शुरू किया। जब धर्मदास के जीवन में वह नई सुबह हुई तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका जन्म ही अब हुआ है। क्योंकि पहले जो धर्मदास था, वह अपनी ही दुर्बलताओं, अपनी ही चिंताओं, अपनी ही निराशाओं का एक पुतला मात्र था, जो बाहरी परिस्थितियों के हर झटके से डगमगा जाता था। पर अब वह धर्मदास कुछ और ही था। अब उसे लगता था कि उसके भीतर कोई अजेय शक्ति है, कोई अपराजेय सत्ता है, कोई अनंत प्रेम है, जो उसके हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है, और जिसकी वजह से अब बाहरी दुनिया की कोई भी विपत्ति, कोई भी कठिनाई, कोई भी आलोचना उसके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। क्योंकि अब उसकी सूरत उस शब्द में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं कि उसका मन वैसे ही स्थिर हो गया था जैसे कोई विशाल वृक्ष तूफान में भी अपनी जड़ों से पकड़ा रहता है। और वह जान गया था कि असली परिवर्तन किसी बाहरी चीज के आने जाने से नहीं होता, बल्कि उस भीतरी दृष्टि के खुलने से होता है। जब हम अपने सद्गुरु के शब्द को, उसकी ध्वनि को, उसके प्रकाश को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, और वह प्रकाश हमारे हर कर्म को, हर विचार को, हर भावना को एक नई दिशा देने लगता है। और यही कारण था कि धर्मदास ने अपनी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। न वह कोई नया पेशा अपनाया, न कहीं भागा, न कोई बड़ा काम किया, बल्कि वह अपनी उसी छोटी सी दुकान पर बैठा रहा और अपना काम करता रहा। पर अब उसके काम करने का ढंग, उसके ग्राहकों से बात करने का तरीका, उसकी हंसी, उसका शिष्टाचार, सब कुछ इतना स्नेहमय और आकर्षक हो गया था कि लोग खुद ब खुद उसकी दुकान पर आने लगे। और जो लोग उससे मिलते थे, वे उसकी बातों में एक अजीब सी तासीर महसूस करते थे। वे उसे घंटों सुन सकते थे, भले ही वह कोई बड़ी बातें न करता हो। बस वह सामने वाले व्यक्ति को प्यार से देखता, उसकी बात ध्यान से सुनता, कभी कभी बहुत धीरे से मुस्कुरा देता। और अगर वह व्यक्ति किसी चिंता में होता तो धर्मदास बस उसे कहता कि भाई, चिंता मत कर, एक बार अपने मन को शांत कर, अपनी सांसों पर ध्यान दे, बस उस एक नाम का सिमरण कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और यह सुनकर उस व्यक्ति को कुछ ऐसी राहत मिलती कि वह सोचता कि इसमें कोई जादू है। पर धर्मदास जानता था कि यह कोई जादू नहीं है, यह तो केवल उस सद्गुरु की कृपा है जो उसके द्वारा बह रही है। क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा भीतरी तंत्र साफ हो जाता है, और उस साफ तंत्र के द्वारा सद्गुरु की शक्ति दूसरों तक पहुंच सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं है,
ये तो प्रकृति का सरल नियम है कि जैसा हम भीतर होते हैं वैसा ही हमारा प्रभाव बाहर पड़ता है। और धर्मदास के भीतर अब सिर्फ प्रेम, शांति और सद्गुरु का स्मरण था। इसलिए उसके आसपास का वातावरण भी प्रेममय हो गया था। उसकी पत्नी जो कभी उसे ताने मारती थी, अब वह खुद उसके बारे में सोचती कि कैसे यह आदमी इतना शांत और संतुष्ट रहता है, जबकि उसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है। और धीरे धीरे उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठकर उसके सिमरन में शामिल होने लगी। पहले वह सिर्फ उसे देखती थी, फिर एक दिन उसने पूछा कि यह सिमरन क्या है और कैसे करते हैं। तब धर्मदास ने बड़ी सरलता से उसे बताया कि बस अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांसों के साथ उस एक नाम को, उस ध्वनि को, उस स्पंदन को महसूस कर जो तेरे भीतर हमेशा मौजूद है। और उसकी पत्नी ने भी वैसा ही किया। और पहली बार उसे भी कुछ शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि शायद इसमें कुछ बात है। और यही वह बीज था जो धीरे धीरे उसके पूरे परिवार में फैल गया। उसके बच्चे भी जब देखते कि उनके पिता कितने निश्चिंत और खुश हैं, तो वे भी उनके आसपास बैठ जाते और उनके साथ मौन में कुछ पल बिताने लगे। और धर्मदास ने कभी किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, न कभी किसी पर कुछ थोपा। उसने तो बस अपना सिमरन किया। और उसकी वह सरलता, वह निष्कपटता, वह भीतरी प्रसन्नता स्वयं ही दूसरों को आकर्षित करने लगी। और यही तो सद्गुरु की कृपा का एक और चमत्कार था कि वह फैसला जो उस अंधेरी रात में हुआ था, वह अब धीरे धीरे बाहर दिखने लगा था। अब धर्मदास को यह भली भांति समझ आ गया था कि भाग्य या तकदीर कोई ऐसी चट्टान नहीं है जो टूट न सके, बल्कि वह तो एक मिट्टी के ढेले की तरह है, जिसे सतगुरु की कृपा से इच्छानुसार ढाला जा सकता है। पर उसके लिए जरूरी है कि हमारी सूरत उस शब्द में लगी हो, हमारा प्रेम उस सदगुरु के साथ हो, और हमारा हर कर्म उन्हीं को समर्पित हो। क्योंकि जब भी हम अपने सदगुरु की कृपा को अपने ऊपर आने देते हैं, तो वह न सिर्फ हमारी बाहरी परिस्थितियां सुधारती है, बल्कि हमारी भीतरी दशा को इतना पवित्र, इतना ऊंचा और इतना स्थिर बना देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में, किसी भी आपदा में टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब हम जान गए होते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर, ये मन, ये बुद्धि नहीं है, बल्कि हम उस परम चेतना का एक अंश हैं, उस अनंत प्रेम की एक लहर है, उस अजर अमर सत्ता की एक अभिव्यक्ति है। और जब यह बोध हो जाता है, तो फिर संसार के छोटे छोटे सुख दुख क्या मायने रखते हैं। फिर धन हानि, यश अपयश, जीवन मरण सब एक समान हो जाते हैं। और इसी को तो भक्ति कहते हैं। जब हम उस परम के साथ इतना एक हो जाते हैं कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं रहती, केवल वही रहता है। और यह स्थिति पाना किसी बाहरी साधना से नहीं, किसी विद्या से नहीं, किसी योग अभ्यास से नहीं, बल्कि केवल सद्गुरु की कृपा से संभव है। और वह कृपा तभी आती है जब हम उनके कहे हुए मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते हैं, जब हम उस सिमरन को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, और जब हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर विचार के साथ उस सतगुरु का ही स्मरण करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और धर्मदास की दुकान पर अब अच्छी आमदनी होने लगी थी। लोग उससे सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद लेने भी आते थे। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। पर इस सब के बीच धर्मदास का मन कभी गर्व या अहंकार में नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसके सद्गुरु की कृपा का खेल है। उसने तो बस अपना काम किया, बाकी सब तो उन्होंने संभाला। और वह अब उस सिमरन को और भी गहराई से करने लगा। उसे लगता था कि अब उसके सामने उसके सतगुरु का और भी कोई फैसला आने वाला है। क्योंकि जब कृपा बरसने लगती है, तो वह एक बूंद नहीं, एक सैलाब बनकर आती है। और वह सैलाब हमारे जीवन के हर कोने को, हर पहलू को, हर रिश्ते को, हर कर्म को नहला देता है। उसकी पत्नी को अब उस पर पूरा भरोसा हो गया था। वह उससे कहती थी कि मुझे नहीं पता था कि इतना सरल रास्ता भी हो सकता है। मैं तो पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, इन सब बाहरी चीजों में उलझी रहती थी। पर तूने तो मुझे वह रास्ता दिखाया जो किसी बाहरी सहारे के बिना बस अपनी सांसों के साथ अपने भीतर ही मिल जाता है। और धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा कि यह रास्ता मैंने नहीं दिखाया, यह तो स्वयं सद्गुरु का बताया हुआ रास्ता है। और मैं तो बस उनके फैसले का, उनकी कृपा का एक छोटा सा उदाहरण हूं। पर हाँ, जो मनुष्य इस रास्ते पर निकल पड़ता है, उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। क्योंकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे रास्ते के फूल, उसकी महक, उसका आनंद इतना अपार मिलता है कि वह यह भी भूल जाता है कि उसे किसी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि यह रास्ता स्वयं ही मंजिल है, यह भक्ति स्वयं ही फल है,
यह सिमरन स्वयं ही सिद्ध है। और उसी सिमरन में, उसी शांति में, उसी प्रेम में धर्मदास अपने दिन बिता रहा था, जब एक दिन अचानक उसके पास एक संदेश आया कि उसके सद्गुरु एक विशाल समारोह में पधार रहे हैं और सभी भक्तों को बुलाया गया है। यह सुनकर धर्मदास का हृदय कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि अब तक उसने अपने सद्गुरु को कभी साक्षात नहीं देखा था। उसने तो केवल उनके शब्दों को, उनके सिमरन को, उनकी कृपा को अनुभव किया था, पर आज वह उन्हें अपनी आंखों से भी देखना चाहता था। और वह उस समारोह में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हजारों की संख्या में भक्त एकत्र हैं। सबकी आंखों में बेचैनी है, सबके दिल में प्यास है, सब अपने सद्गुरु की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। और धर्मदास उस भीड़ में बैठकर सोच रहा था कि आखिर मेरा सद्गुरु कैसा होगा। वह वही वृद्ध तो नहीं जो मुझसे उस बाग में मिले थे, या वह कुछ और ही रूप में होंगे। और उसी समय मंच पर सद्गुरु पधारे। उनका रूप देखकर धर्मदास की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, क्योंकि वे बिल्कुल उसी वृद्ध के समान लग रहे थे जो उससे उस बाग में मिले थे। बस अब उनके वस्त्र अधिक साधारण नहीं थे, और उनके चेहरे पर और भी अधिक तेज था। उनकी आंखों में और भी अधिक प्रेम झलक रहा था। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। और जब सतगुरु ने अपनी दृष्टि से पूरी भीड़ का अवलोकन किया, तो उनकी नजर धर्मदास पर पड़ी और वे एक पल के लिए रुके। उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया, मानो उन्हें पहचान लिया हो। और धर्मदास समझ गया कि वह रात, वह अनुभूति, वह फैसला सब सच था। वह कोई कल्पना नहीं थी, कोई स्वप्न नहीं थी, बल्कि उसके सतगुरु का स्वयं उस पर किया हुआ एक अत्यंत गूढ़ और कृपापूर्ण फैसला था। और इस फैसले ने उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर, हताशा से आशा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर, संसार के बंधन से मुक्ति की ओर, और अपनी उस छोटी सी दुकान से भी ऊपर उठाकर उस परम सत्ता के साथ जोड़ दिया था। और उस दिन सतगुरु के प्रवचन में उनकी हर बात, उनका हर शब्द धर्मदास के दिल में सीधा उतर रहा था। वह प्रवचन कोई नई बात नहीं थी, बल्कि वही पुरानी सच्चाई थी। पर आज वह सच्चाई धर्मदास के लिए और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि अब उसने उसे अनुभव कर लिया था, उसे अपने जीवन में जी लिया था। और जब प्रवचन समाप्त हुआ, तो सभी भक्तों को सद्गुरु के दर्शन का अवसर मिला। जब धर्मदास की बारी आई, तो वह बहुत नम्रता से, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से सद्गुरु के पास गया, अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया और कहा, प्रभु, मैं तो बहुत साधारण हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आपने अपनी कृपा की, आपने मेरी तकदीर बदल दी। मुझे बस इतना बताइए कि मैं किस योग्यता के कारण इतना बड़ा भाग्य पा सका। और सतगुरु ने बड़े प्यार से, अपनी आंखों में असीम करुणा लिए हुए, अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, धर्मदास, योग्यता तो किसी की नहीं है, हम सब तो उस परम सत्ता के सामने बालक हैं, उसके चरणों में रखा एक तिनका मात्र है। पर जो बालक अपने पिता को निरंतर याद करता है, जो उसकी बात पर भरोसा करता है, जो उसके कहे रास्ते पर चलता है, उसे पिता क्यों नहीं मदद करेगा। तूने मेरी बात मानी, तूने मेरा सिमरन नहीं छोड़ा, तूने उस सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाया। इसी तेरी एक पकड़ ने तेरी तकदीर बदली। मैंने तो बस उस नदी में अपनी एक बूंद डाली, जो बाकी कोई भी डाल सकता था, पर तूने उस बूंद को सहर्ष स्वीकार किया। तूने उसे पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। बस इसी तेरी प्यास ने, तेरी लगन ने, तेरे भरोसे ने तुझे सफल बनाया। और अब आगे जो भी हो, बस यही करते रहना, सिमरन करते रहना, मुझे याद करते रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। और इतना कहकर सद्गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। और धर्मदास का आनंद उस समय किसी भी भौतिक वस्तु से, किसी भी ऐश्वर्य से, किसी भी पद प्रतिष्ठा से प्राप्त होने वाले आनंद से लाखों गुना अधिक था, क्योंकि यह आनंद उस परम सत्ता के साक्षात्कार का आनंद था। इस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह तो बस उस अपार कृपा का एक स्पर्श मात्र है। और उस एक स्पर्श ने धर्मदास के जीवन को ऐसा बना दिया कि वह शेष जीवन उसी प्रेम में, उसी सिमरन में, उसी श्रद्धा में बिताता रहा। अब धर्मदास का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। वह अपने सतगुरु से मिल चुका था, उसने उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। और अब वह अपनी पुरानी सीमाओं से, अपने पुराने संकीर्ण विचारों से, अपनी पुरानी भ्रांतियों से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। पर सद्गुरु की कृपा का ऐसा कोई अंत नहीं होता कि एक बार मिलने के बाद सब समाप्त हो जाए, बल्कि वह तो एक सतत धारा है, एक अनवरत प्रवाह है।
और जैसे जैसे हम उसमें डूबते हैं, वैसे वैसे उसकी गहराई और भी बढ़ती जाती है, उसका रहस्य और भी खुलता जाता है, और उसका आनंद और भी परिपूर्ण होता जाता है। और धर्मदास ने यह अनुभव किया कि अब उसका सिमरन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी सुरत उस शब्द में इतनी लीन हो गई थी कि उसे बाहरी दुनिया का शोर, उसके हित अहित की बातें, उसके लाभ हानि के खेल, सब बहुत दूर दूर और छोटे छोटे प्रतीत होते थे। मानो वह किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हो और नीचे की सारी दुनिया को एक खिलौने के समान देख रहा हो, जहां लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। पर उसे उस सब से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके कानों में तो वह मधुर अनहद नाद बज रहा है। उसकी आंखों के सामने तो उसके सतगुरु का वह दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है, और उसके मन में तो उस परम प्रेम की लहरें उठ रही हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। और उसके इस रूप को देखकर उसके परिवार वाले, उसके पड़ोसी, उसके ग्राहक, सभी उसे और भी अधिक आदर की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसका यह स्थिरता, यह शांति, यह प्रसन्नता उनके लिए एक जीवंत उदाहरण थी कि बिना किसी बाहरी संपत्ति, बिना किसी ऊंचे पद, बिना किसी प्रसिद्धि के भी मनुष्य कितना पूर्ण और संतुष्ट हो सकता है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण था कि सद्गुरु का वह फैसला, जिसने उसकी तकदीर बदल दी, वह कोई बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक स्थायी परिवर्तन था, जो समय के साथ और अधिक पुष्ट होता जा रहा था। और इसी बीच धर्मदास के मन में एक और लहर उठी। उसने सोचा कि यदि इस सिमरन की, इस भक्ति की, इस सुरत शब्द की शक्ति इतनी महान है, तो उसे इस शक्ति को और अधिक गहराई से समझना चाहिए। उसे इस मार्ग के और भी रहस्यों को जानना चाहिए, क्योंकि जैसा कि उसके सद्गुरु ने कहा था, कृपा की कोई सीमा नहीं होती। और उसकी लगन, उसकी प्यास, उसका उत्सुक मन अब और भी तीव्र होकर उसे उसी सद्गुरु की ओर, उसी अनहद नाद की ओर, उसी अखंड ज्योति की ओर खींच रहा था। और उसने मन ही मन अपने सद्गुरु से प्रार्थना की कि वे उसे इस मार्ग के और भी गूढ़ पहलुओं को समझने की योग्यता दें, ताकि वह न केवल स्वयं इस कृपा का आनंद ले सके, बल्कि दूसरों को भी इस रास्ते पर ला सके। और जो दूसरे भी उसी तरह भ्रमित, दुखी और बेचैन हैं, उनकी सहायता कर सके। और उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द ही पूरी हुई, क्योंकि सद्गुरु की ओर से एक बार फिर उसे एक बुलावा आया, एक संकेत मिला कि वह अपने सद्गुरु के एक निजी भक्त सम्मेलन में शामिल हो, जहां केवल कुछ चुने हुए भक्त ही बुलाए जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सिमरन को सबसे ऊपर रखा है। और धर्मदास की गणना भी उन्हीं चुने हुए भक्तों में हो गई थी। और उस सम्मेलन में जाकर धर्मदास ने वह देखा और सुना, जिसने उसकी आत्मा को और भी अधिक पुलकित कर दिया। वहां सद्गुरु ने खुद बैठकर सभी भक्तों को उस सूरत शब्द के अभ्यास की गहरी बारीकियां समझाई। उन्होंने बताया कि सिमरन केवल नाम दोहराना नहीं है, बल्कि उस नाम के साथ, उस ध्वनि के साथ अपनी सुरत को, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को ऐसे जोड़ना है जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है, और तब वह बूंद समुद्र बन जाती है। जब हम सिमरन करते हैं, तो हमें अपने भीतर उस शब्द की ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह ध्वनि हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर बज रही है। और जब हमारी सुरत बाहरी शोर शराबे से हटकर उस भीतरी ध्वनि पर केंद्रित हो जाती है, तो वहां एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो हमारी सारी अज्ञानता को दूर कर देता है। और उस प्रकाश में हमें अपना वास्तविक स्वरूप, अपने सतगुरु का वास्तविक स्वरूप और उस परम सत्ता का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। और वह स्वरूप किसी नाम, किसी रूप, किसी पहचान में नहीं बंधा होता। वह तो बस एक अनुभूति है, एक एहसास है, जो किसी को बताया नहीं जा सकता, बल्कि अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। और यह सब जब धर्मदास ने अपने सद्गुरु के मुख से सुना, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके हर सवाल का जवाब मिल गया हो, उसके हर संदेह का समाधान हो गया हो, और उसके हर द्वंद्व का अंत हो गया हो। क्योंकि अब उसे ज्ञात हो गया था कि असली पूजा तो अपने भीतर उस परम प्रकाश को जगाना है, असली पुण्य तो अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ना है, और असली तीर्थ तो उस अनहद नाद में डूबना है, जो कभी किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि सदा हमारे भीतर विद्यमान है। उस सम्मेलन के बाद धर्मदास और भी प्रगाढ़, और भी प्रबुद्ध हो गया। उसने पाया कि अब उसकी हर सांस के साथ, उसके हर उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चुप रहने, हर क्रिया के साथ वह सिमरन स्वतः ही घटित हो रहा है। उसे अब अलग से बैठने या कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वह सिमरन उसके जीवन का एक अंग बन गया था। जैसे हमें सांस लेने के लिए अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता, वैसे ही वह सिमरन उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था।
और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद धर्मदास को और भी स्पष्ट हो गया कि वह सब जो पहले उसे दुख और विपत्ति के रूप में दिखाई देता था, वह उसकी अपनी ही अधूरी दृष्टि थी। क्योंकि जब सूरत शब्द में लीन हो जाती है, तो हम यह देख पाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब उस परम लीला के खेल हैं। इनसे हमें कोई स्थायी लाभ या हानि नहीं होती, बल्कि हम तो उस साक्षी भाव में, उस आनंदमय सत्ता में स्थिर हो जाते हैं। और तब यह संसार हमें एक मनोरम नाटक की तरह लगता है, जहां हम केवल दर्शक हैं, न कि अभिनेता जो हर दृश्य में उलझ जाए। और इसी अनुभूति के साथ धर्मदास अपने गांव लौटा और उसने अपना जीवन उसी सरलता, उसी निष्कपटता और उसी प्रेम से जीना शुरू किया। पर अब उसके प्रभाव का क्षेत्र और भी बढ़ गया था। अब सिर्फ उसके परिवार और ग्राहक ही नहीं, बल्कि दूर दराज के लोग भी उसके पास आने लगे। वे लोग जो किसी न किसी मानसिक, शारीरिक या आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, उन्हें उसके दर्शन मात्र से, उसकी शांत मुस्कान से, उसके स्नेहमयी शब्दों से बहुत राहत मिलती थी। और धर्मदास उन्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं देता था, कोई जटिल विद्या नहीं सिखाता था, कोई महंगी औषधि नहीं देता था, बल्कि वह बस उन्हें अपने साथ बैठा लेता, थोड़ी देर चुप रहता और फिर उनसे कहता, देख भाई, जो भी तू खोज रहा है वह तेरे भीतर है। चुप हो जा, अपनी सांसों को देख, एक बार गहरी सांस ले और छोड़, और उस सांस के साथ उस एक नाम को, अपने सद्गुरु के नाम को याद कर, बस 5 मिनट कर, और देख क्या होता है। और जब वे व्यक्ति उस सरल प्रयोग को करते, तो उन्हें भी कुछ शांति का, कुछ सुकून का, कुछ उम्मीद का अनुभव होता, और वे धीरे धीरे अपने संकटों से निपटने लगते। और यही धर्मदास की सेवा थी, यही उसका धर्म था, यही उसका भक्ति का प्रसार था, कि वह बिना किसी दिखावे के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी पद के, लोगों को उस प्राचीन, सरल, शाश्वत मार्ग की ओर ले जाता था, जो हर मनुष्य के अंदर बसा हुआ है और बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसे पहचान ले, कोई उस पर ध्यान दे, कोई उसे अपने जीवन में उतार ले। और जब धर्मदास के जीवन का यह क्रम चल रहा था, तो उसके मन में एक और गहरी अनुभूति जागृत हुई। वह यह कि उसके सद्गुरु का वह फैसला, जिसने उसकी तकदीर बदली थी, वह सिर्फ उसी के लिए नहीं बना था, बल्कि उन सब के लिए बना था जो इस मार्ग पर आ सकते हैं। क्योंकि सद्गुरु की कृपा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सदा बहती रहती है। बस जरूरत है तो उस कृपा को ग्रहण करने की पात्रता की, और वह पात्रता किसी जाति, धर्म, वर्ण या लिंग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह हृदय की पवित्रता, मन की निर्मलता और उस सत्य के प्रति अटूट समर्पण पर निर्भर करती है। और जिस किसी के भीतर ये गुण होते हैं, उसके लिए सद्गुरु का द्वार सदा खुला होता है। उसकी ओर उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है, और उनका फैसला भी उसके पक्ष में ही होता है। यह जानना धर्मदास के लिए एक महान उपलब्धि थी, और वह इस अनुभूति में और भी गहराई से डूब गया कि अब जीवन के सारे अनुभव, उसके सुख दुख, उसकी सफलताएं असफलताएं, सब उसके सद्गुरु की उस एक फैसले की सीढ़ियां थीं, जो उसे धीरे धीरे उस उच्चतम शिखर पर ले जा रही थी, जहां से सारी दुनिया एक अलग, एक अद्भुत और एक अत्यंत सुंदर रूप में दिखाई देती थी। और वह दृश्य इतना मनोहर था कि उसकी तुलना किसी स्वर्ग, किसी धाम या किसी लोक से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह सारे स्वर्गों से भी ऊपर, सारे लोकों से भी परे और सारी कल्पनाओं से भी अतीत एक सत्य था, जो उसके भीतर जागृत हो चुका था। अब जो भी धर्मदास के संपर्क में आता था, उसे लगता था कि वह अपने आप में एक पूर्ण संत है। हालांकि धर्मदास कभी खुद को संत नहीं मानता था। वह तो अपने आप को एक सामान्य मनुष्य, एक साधारण भक्त, अपने सतगुरु का एक छोटा सा सेवक ही कहता था। लेकिन उसके कार्य, उसके विचार, उसकी वाणी, उसकी दशा, सब कुछ इतना ऊंचा था कि उसके आसपास के लोग उसे श्रद्धा से नमन करते थे, और धर्मदास ने कभी इस श्रद्धा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह सदा सावधान रहता था कि कहीं उसके भीतर अहंकार का जन्म न हो जाए, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसके सतगुरु ने उसे क्या सिखाया था, और यह भी कि उसकी तकदीर कैसे बदली थी। वह उस पल को कभी नहीं भूलता था जब वह अपने अंधेरे में, अपनी असहायता में, अपने आंसुओं में डूबा हुआ था, और उसी अवस्था में उसके सतगुरु ने उसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा, उसके ऊपर अपनी मेहर की छांव कर दी और उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी। इसीलिए वह अपने मन को सदा उस कृतज्ञता में, उस विनम्रता में और उस सेवा भाव में रखता था कि भूल से भी वह अपने को किसी बड़ी श्रेणी में न रखे,
बल्कि हमेशा एक सीखने वाला, एक बढ़ने वाला और एक सिमरन करने वाला बना रहे। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, यही उसके सतगुरु का वह फैसला उसके भीतर सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा माध्यम था। क्योंकि जब हम अपने सतगुरु की कृपा को एक बार अनुभव कर लेते हैं, तो उसे बनाए रखने के लिए और भी अधिक सावधानी, और भी अधिक संयम, और भी अधिक सिमरन की आवश्यकता होती है। क्योंकि माया का जाल बहुत गहरा है। वह हर पल हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। वह हमें हमारे सतगुरु से दूर करने के हजारों बहाने बनाता है। वह हमें इस बात में उलझा देता है कि अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हमें कुछ हो गया, अब तो हम विशेष हैं। पर जो भक्त इन फुसफुसाहटों को नहीं सुनता और अपनी सूरत को उसी शब्द में, उसी सिमरन में बांधे रखता है, वही वास्तव में सतगुरु के उस फैसले को, उस कृपा को अपने जीवन में बरकरार रख पाता है। और धर्मदास वैसा ही भक्त था। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी चेतना उस एक नाम को, उस एक ध्वनि को, उस एक प्रकाश को समर्पित कर दिया था। और वह उसी में अपने दिन बिता रहा था। जब समय पूरा हुआ और उसके सद्गुरु ने अपने इस प्यारे भक्त को, इस सरल प्राणी को, इस सच्चे सिमरनकर्ता को अपनी एक और बड़ी कृपा से सम्मानित करने का विचार किया। और वह विचार एक संकेत के रूप में, एक स्वप्न के रूप में, एक अनुभूति के रूप में धर्मदास के पास पहुंचा। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि उठ, अब एक और मंजिल बाकी है। अब तू और भी ऊपर उठ सकता है। अब तेरी सूरत और भी गहरी हो सकती है। और अब तुझे अपने इस अनुभव को, अपने इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि यह समय है, यह वही घड़ी है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था, जिसके लिए तूने वे सारे दुख सहे थे, और जिसके लिए तेरे सद्गुरु ने वह फैसला किया था। और उस संकेत को पाकर धर्मदास के हृदय में एक नई बेचैनी, एक नई प्यास, एक नया उमंग पैदा हुआ। और वह उसी आगे बढ़ने की, उसी गहराई में उतरने की और उसी सिमरन को और अधिक तीव्र करने की तैयारी में जुट गया। और अब हम उस अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, जहां धर्मदास के जीवन की वह परिणति होती है जो उसके सतगुरु के उस अद्भुत फैसले का पूर्ण फल थी। वह परिणति न किसी बाहरी समारोह में थी, न किसी भव्य आयोजन में, न किसी बड़ी सभा में, बल्कि वह उसके अपने हृदय के भीतर, उसके अपने सिमरन की गहराई में, उसके अपने सतगुरु के साथ, उसके अंतरतम मिलन में घटित हुई। क्योंकि जैसे जैसे धर्मदास अपने सिमरन में और अधिक गहरा होता गया, वैसे वैसे उसे अपने भीतर एक अपार प्रकाश का, एक अनंत ध्वनि का और एक असीम प्रेम का साक्षात्कार होने लगा। वह प्रकाश किसी सूर्य, चंद्र या तारे की तरह बाहरी नहीं था, बल्कि वह स्वयं उसकी आत्मा का मूल स्वरूप था, जो सदा से वहां था। पर अज्ञानता के पर्दे के कारण वह उसे नहीं देख पा रहा था। और वह ध्वनि किसी वीणा, मृदंग या बांसुरी की नहीं थी, बल्कि वह उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्पंदन थी, जिससे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसमें सारी सृष्टि अंततः विलीन हो जाती है। और वह प्रेम किसी भी दुनियावी प्रेम की तरह सीमित या स्वार्थी नहीं था, बल्कि वह परम प्रेम था, जो निर्लिप्त, निष्काम और निर्विकार है, फिर भी इतना गहन है कि उसकी एक किरण ही जीवन की सारी वेदनाओं को मिटा सकती है। और जब धर्मदास इस त्रिवेणी के संगम में डूबा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वह न शरीर था, न मन था, न बुद्धि था, न भावनाएं थीं, बल्कि वह केवल वह प्रकाश था, केवल वह ध्वनि थी और केवल वह प्रेम था। और इसी अवस्था में उसने अपने सद्गुरु को प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने, अपने भीतर, अपने चारों ओर, हर जगह, हर कण में, हर स्पंदन में देखा। और उसी समय उसके सतगुरु ने अपने उस फैसले का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य उस पर प्रकट किया। वह रहस्य यह था कि तकदीर का बदलना कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना का, हमारी दृष्टि का और हमारे होने के तरीके का परिवर्तन है। जब हम अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ लेते हैं, तो हमारा बाहरी जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। क्योंकि अब हम उस उच्चतर दृष्टि से संसार को देखते हैं। और जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं, वही संसार हमारे लिए सत्य बन जाता है। यदि हम दुखी रहते हैं, तो इसका कारण हमारी दृष्टि में दुख है। और यदि हम आनंदित रहते हैं, तो इसका कारण हमारी दृष्टि में आनंद है। और सद्गुरु की कृपा हमें वह आनंदमय दृष्टि प्रदान करती है, जिससे जीवन का हर पल, हर परिस्थिति, हर चुनौती एक महान खेल, एक अद्भुत लीला और एक अनूठे अवसर के रूप में दिखाई देता है। और जब यह दृष्टि बन जाती है, तो फिर तकदीर क्या है और उसे बदलना क्या है?
क्योंकि तब तो हम स्वयं ही अपनी तकदीर के रचयिता बन जाते हैं, न कि उसके भोगी। और यही वह अंतिम रहस्य था जो धर्मदास को समझ में आ गया था, और इस समझ ने उसे पूर्णतः बदल दिया। अब उसे कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने देख लिया था कि सब कुछ उसके सद्गुरु के अधीन है, और उसके सद्गुरु के अधीन जो कुछ भी है वह सब कल्याणकारी है। उसे कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि उसने उस परम पूर्णता को पा लिया था जिसके आगे कोई और वस्तु इच्छनीय नहीं है। उसे कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि उसने सारे संसार को अपने सद्गुरु के रूप में देख लिया था। और उसे कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि अब वह स्वयं कुछ भी नहीं था। सब कुछ तो उसका सद्गुरु था, और उस सब कुछ में वह एक लहर की तरह सराबोर था। और इसी अवस्था में धर्मदास ने अपने शेष जीवन को व्यतीत किया। पर वह अब केवल धर्मदास नहीं रहा था, वह उस सद्गुरु का एक जीवंत प्रतीक बन गया था। जो भी उसे देखता, उसे अपना सद्गुरु ही दिखाई देता, क्योंकि उसके भीतर वही प्रकाश, वही प्रेम और वही शांति झलकती थी। और उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को उस सद्गुरु की मेहर का कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होता था। और इस प्रकार धर्मदास न केवल स्वयं मुक्त हुआ, बल्कि उसने असंख्य अन्य आत्माओं को भी मुक्ति की ओर प्रेरित किया। और वह मुक्ति किसी बाहरी लोक या स्वर्ग की नहीं थी, बल्कि वह उस स्थायी शांति, उस आंतरिक आनंद और उस सतगुरु की उपस्थिति की मुक्ति थी, जो इसी जीवन में, इसी शरीर में, इसी मन में और इसी चेतना में अनुभव की जा सकती है। और धर्मदास जान गया था कि यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतगुरु का यह फैसला, यह कृपा और यह मेहर अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बिना सतगुरु की कृपा के यह यात्रा अत्यंत कठिन है, और बिना सिमरन के यह कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो भी इस मार्ग पर चलना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने सतगुरु को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। फिर उनके दिए हुए उस एक नाम, उस एक शब्द, उस एक ध्वनि का सिमरन करना चाहिए, और उस सिमरन को अपने जीवन का केंद्र, अपनी सांसों का आधार और अपने हर विचार का मूल बना देना चाहिए। और जब वह ऐसा करता है, तो धीरे धीरे उसके मन की सारी मैल छूट जाती है, उसके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, उसकी बुद्धि प्रकाशमान हो जाती है, और उसकी सूरत उस शब्द में लीन हो जाती है। और जब सूरत शब्द में लीन हो जाती है, तो वह अपने आप ही उस सतगुरु की कृपा का अनुभव करने लगता है। और उस कृपा का अनुभव ही उसकी तकदीर को, उसके भाग्य को, उसके पूरे जीवन को बदल देता है। और वह बदलाव इतना गहरा होता है कि उसे न तो कोई मिटा सकता है, न कोई उलट सकता है, और न कोई छीना सकता है, क्योंकि वह उस सद्गुरु के फैसले पर टिका होता है। और सद्गुरु का फैसला अटल होता है, सच्चा होता है और सदा कल्याणकारी होता है। इसीलिए प्यारे भक्तों, आज इस साखी को सुनकर तुम सबने देखा कि कैसे एक साधारण, सामान्य और संकटग्रस्त मनुष्य अपने सतगुरु के सिमरन के बल पर, अपने सतगुरु के फैसले के प्रभाव से और अपनी उस अटूट आस्था के सहारे जीवन के सबसे बड़े अंधकार से निकलकर सबसे बड़े प्रकाश में पहुंच गया। और यह प्रकाश उसके लिए कोई दूर की कौंध नहीं थी, बल्कि वह उसके भीतर का अपना तेज था, जो उसने अपने सतगुरु की कृपा से जगा लिया था। और अब वही प्रकाश उसके माध्यम से अन्य जीवों के लिए भी जल रहा है। यही कृपा, यही मेहर, यही बख्शिश हर उस व्यक्ति पर हो सकती है जो सच्चे मन से, पूरे भरोसे के साथ अपने सद्गुरु की ओर और उसके सिमरन की ओर मुड़ता है। चाहे वह कितना भी पतित हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अज्ञानी हो, क्योंकि सद्गुरु की दया का कोई पात्र पात्र नहीं है। वह तो हर उस हृदय में उतरती है जो उसके लिए खुला होता है। और जब वह कृपा उतरती है, तो वह जीवन के सारे कर्मों, सारे संस्कारों और सारी तकदीरों को ऐसे बदल देती है जैसे सूर्योदय होने पर रात का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और उस अंधकार को दूर करने के लिए हमें कोई बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस सूर्य को उदित होने देना होता है। उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा उदित होने पर हमारी सारी अज्ञानता, सारी दुर्बलता और सारी पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और हमारी तकदीर वह बन जाती है जो सद्गुरु चाहते हैं। और सद्गुरु तो केवल हमारा भला चाहते हैं, वे कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। यह हमारी अपनी छोटी बुद्धि है जो उनकी योजनाओं को न समझकर उन्हें दोष देती है। पर जो भक्त उनकी हर योजना, हर फैसले, हर घटना को कृतज्ञता से, श्रद्धा से और प्रेम से स्वीकार कर लेता है, उसे अंततः यही अनुभव होता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसी की कृपा थी, और उस कृपा ने ही उसे वह बनाया जो वह हो सकता था, और उससे भी अधिक कुछ। और जब यह अनुभव पक्का हो जाता है, तो फिर उस भक्त की जीवन लीला पूरी हो जाती है, और वह उसी सिमरन में,
उसी सूरज शब्द के मिलन में और उसी परम प्रेम में समा जाता है, जो कभी किसी की मौत से नहीं मिटता, कभी किसी के बिछुड़ने से कम नहीं होता और कभी किसी के पाने से बढ़ नहीं जाता, क्योंकि वह तो उस परम सत्ता का, उस अनंत चेतना का, उस अजर अमर सत्य का सीधा अनुभव है। और वह अनुभव ही सच्ची मुक्ति है, सच्ची शांति है और सच्चा सुख है। इसीलिए आज इस साखी के अंत में मैं तुम सब भक्तों से, इस कथा के श्रोताओं से और इस मार्ग पर चलने वाले सभी प्राणियों से बहुत विनम्रता के साथ, बहुत प्यार के साथ और अपने हृदय की गहराई से यही कहूंगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, चाहे कितनी भी परीक्षाएं हों, चाहे कितना भी अंधकार हो, तुम अपना सिमरन न छोड़ना, अपने सद्गुरु को कभी न भूलना। उनके उस फैसले पर, उस कृपा पर और उस मेहर पर हर पल, हर सांस और हर विचार में पूरा भरोसा रखना, क्योंकि जो इस सिमरन के सहारे जीवन जीता है, उसे अंत में कभी हार नहीं होती। और जो इस सिमरन के बिना केवल बाहरी चीजों के सहारे जीता है, उसे चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, फिर भी वह अधूरा ही रहता है। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, अपनी तकदीर को बदलने के लिए और अपने सद्गुरु के उस अनंत प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुम सब इस सिमरन को, इस भक्ति को और इस सूरज शब्द के अभ्यास को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना लो और देखो कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी पूरी चेतना एक नए, शांत, आनंदित और पूर्ण स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। और वही परिवर्तन, वही तकदीर का बदलना, वही सद्गुरु का फैसला है जो इस साखी के केंद्र में था और जो आज भी, अभी इसी क्षण तुम सबके भीतर उसी रूप में मौजूद है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही वह सच्ची साखी है जो कभी पुरानी नहीं होती। यही वह कथा है जो हर युग में, हर पल और हर हृदय में नए सिरे से लिखी जाती है। और यही वह अमृत है जो सद्गुरु के सिमरन के रूप में सदा बहता रहता है। और जो इस अमृत को पी लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी तकदीर उसके सद्गुरु के हाथों में, उनके फैसले के अधीन सदा के लिए सुरक्षित हो जाती है। और उसे अब किसी भी बाहरी चीज से, किसी भी संकट से, किसी भी भय से कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि वह अब उस परम सत्य के चरणों में विश्राम कर रहा है और उस परम सत्य के चरणों में ही सबका, सबके लिए सदा, सदा, सदा कल्याण है संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।